हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। जो ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये लगातार बोर्ड के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे मैथ में अच्छे नंबर आए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, ताकि इसी तरह के वीडियो अभी आपको बहुत सारे मिलेंगे। अभी तक पहला वीडियो आपको हम बहुत ज़्यादा इसकी वीडियो देंगे ताकि आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न ये क्या कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। मतलब आपको धनात्मक सम पूर्णांक देखना है, ठीक ना। धनात्मक सम सम यहाँ पर है, सम पूर्णांक, ठीक ना, सम पूर्णांक। तो आप अगर एग्जाम पूछ दे कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा तो आपको लगाना है टू टू यम, इस पर लगाना है, ठीक ना, 2 × 1, ठीक है। अगर वही आपसे पूछ दे कि धनात्मक सम पूर्णांक का है ना, और ये कहे धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आपको इस पर टिक लगाना है, ठीक है। 2m+1 का रूप होता है, ठीक है। लेकिन आपको सम पूर्णांक का है तो आपको इसी पर टिक लगाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VIMP, इसको आप टिक लगा लीजिए, एकदम रट लीजिएगा कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप इसी के रूप का होता है 2m, ठीक ना। अब चलिए, अब दूसरा प्रश्न आपको कह रहा है कि संख्या इतना का दशमलव प्रसार की रूप का है, किस रूप का है, ठीक ना, किस रूप का है, इसको आपको बताना है। जो भी ये दिया गया है ये शांत है कि अशांत आवृत्ति है, कि अशांत अनावृत्ति है, कि शांत आवृत्ति है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 0 फिर 2 हो गया, यहाँ पर 0 3 हो गया, फिर 0 से मतलब ये 0 बढ़ता ही जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग बोलेंगे अशांत अनावृत्ति। देखिए यहाँ पर रुकेगा नहीं है, यहाँ पर 4 0 हुआ है, फिर 5 0 होगा, फिर अगले में 6 0 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, तो कभी रुकेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक ना। अब चलिए हम इसी तरह अगले प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को रट लीजिए एकदम और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि समीकरण x-2y इक्वल टू 2 का कौन सा एक हल हो सकता है। मतलब आप देखिए यहाँ पर दिया है x=6, y=2। मतलब आप इस चारों जो भी चारों ऑप्शन दिए हैं, इस चारों ऑप्शन में x का मान यहाँ पर रखिए, फिर y का मान रखिए, और जिसको हल करने पर आपको 2 मिल जाएगा वही आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब आप x का मान पर 6 रखिएगा, फिर y का मान 2 रखिएगा। अगर 2 आ जाता है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो अगला ऑप्शन रखिएगा। चलिए हम आपको करके एकदम हूबहू सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हल करके दिखा देते हैं। देखा x-2y इक्वल टू आपको 2 लाना है, ठीक ना, यही लाना है ना आपको। हाँ चलिए करके दिखाते हैं। देखिए पहले एक्स जगह हम रखते हैं, देखिए एक्स जगह आपको सबसे पहले हम रखते हैं 6, तो यहाँ पर रखिए 6, फिर 2। वाई की जगह आपको क्या रखना है, पहले ऑप्शन ले रहा है, ठीक ना। वाई की जगह आप रखिए 2, ठीक है, इक्वल टू 2। देखिए 6 माइनस के 4 2, देखिए 6 में से 4 जाएगा कितना 2, देखिए ये भी 2 ये भी 2, बराबर आएगा नहीं है। मतलब आप एक्स का मान 6 रखेंगे यहाँ पर, और वाई के मान 2 रखेंगे, तो आपको ये दोनों बराबर मिल जाएंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा ही होगा, पहला वाला ऑप्शन, ठीक ना। आप इस तरह रख कर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन है आप रख कर चेक कर लीजिएगा, और अगर समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है तो आप तो जब 12 से 36 में भाग देंगे तो आपका आएगा 3 तक। के का मान हमारा क्या आ गया 3, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कोई 3 ऑप्शन दिया है, देखिए 3 पहले दिया है, पहला ये सही कर देंगे। आप इसको रट जाना है कि यदि मूल समान होंगे तो इसका सूत्र होता है b² - 4ac = 0। आप इसको रट लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग छठवें प्रश्न को चलते हैं। छठवां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए छठवें प्रश्न कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति, जो आपको आकृति दी गई है ना, दी गई आकृति में त्रिभुज ADC हैं, ठीक ना, त्रिभुज ADC हैं, तब P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। ए क्या बना दे ADC, देखिए इसका क्वेश्चन में होगा त्रिभुज ADC समरूप, समरूप का चिन्ह होता है इस तरह, समरूप त्रिभुज ABD का, ठीक ना। यहाँ पर इसके जगह पे रख दीजिएगा कि ये दी गई आकृति में त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज ABD के, तो P का मान बताइए, ठीक ना। इसको बना लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा आप लिख लीजिएगा, इसके जगह पे लिख लीजिएगा, उसको सब सही है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। तो चलिए कह रहा है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, शायद 6 लेसन में पढ़ा होगा आपने, कि जब
दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, ठीक ना। देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हैं, समरूप है ना। तो इनकी संगत भुजाएं, संगत देखो ना, ये वाला इसके अनुपात होगा, ये वाला इसके अनुपात होगा, उसको लिख लेते हैं। चलिए देखिए उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व कराते हैं, ठीक ना। इसी में सॉल्व कराते हैं। देखिए इसकी जो भुजा होगी इसके अनुपात बराबर होगी, ठीक ना। देखिएगा 18/p लिखिएगा, ठीक ना, इज इक्वल टू फिर लिखिएगा p/2, ठीक ना। ठीक है, देखिए और आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं, देखिए संगत भुजा, देखिए इसका ये है तो इसका ये होगा, इसका ये है तो इसका ये होगा, ठीक ना। उसको हमने बराबर रख लिया है, ठीक है। अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो देखिए 18×2 = 36 इज इक्वल टू, अब पी का जब गुणा करता है पी स्क्वायर हो जाएगा, हमको पी का मान चाहिए ना, तो पी का जब मान निकालें तो इधर किधर रूट आ जाता है, तो इधर आ जाएगा 36, ठीक है ना। पी इक्वल टू 36 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा मान पी इक्वल टू प्लस माइनस का 6, कितना आएगा, प्लस माइनस का 6। लेकिन हमारा इसमें से जो आंसर होगा वो बस प्लस में होगा, ठीक ना। पीज का मान हो कितने में, प्लस माइनस, माइनस हम क्यों नहीं लेते हैं, माइनस को पता नहीं चाहिए क्यों नहीं लेते, बहुत बच्चे ही गड़बड़ कर देते हैं कि प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है। बस आपको प्लस में लेना, आप क्यों लेना है उसको बता दे रहे हैं, क्योंकि जो लंबाई होती है ना वो कभी निगेटिव नहीं होती है। आपसे अगर आपका कोई लंबाई पूछेगा तो आप कहेंगे कि -5 मीटर है, 5 भी 5 फुट है, 6 फुट है, माइनस में थोड़ी बताएंगे, माइनस में नहीं होता है, ठीक ना। तो चाहे लंबाई हो चाहे दूरी हो, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो आपको, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 6। देखिए इसमें 6 ऑप्शन कहीं दिया है, देखिए तीसरे में दिया है, तो आपको 6 क्या करना है, लगा लेना है, ठीक ना। अब चलिए हम इसी तरह हम अगले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम करते हैं, देखो रहा है, यदि यदि x tan 45 cos 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री हो तो x का मान, आपको इसमें x का मान निकालना है, मतलब आपने इस x का मान निकालना है, ठीक ना। तो चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं। चलिए आपको हल करके हम दिखा देते हैं, यहाँ पर हल करके दिखा देते हैं, ठीक ना। देखिएगा आपको कह रहा है x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री, ठीक ना। आपको इसमें x का मान निकालना है, ठीक ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा कि tan 45 का मान कितना होता है, बताइए। tan 45 का मान आप रख दीजिए, cos 60 का मान रख दीजिए इक्वल टू लगा, फिर sin 60 का, फिर cot 60 का मान रख दीजिए, आंसर हमारा x का मान निकल जाएगा। तो बताइए tan 45 का मान आपको होता है 1, ठीक ना। cos 60 का मान होता है आपका 1/2, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, अगर ये नहीं याद होगा तो आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते आगे, ठीक ना। तो sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, गुण इसके बीच में मल्टीप्लाई की चिन्ह है। cot 60 का मान होता है कितना आपका 1/√3, बस इसका अवसर कर लीजिएगा, √3 से √3 कट गया है, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, x/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। ठीक, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 2x होगा, इधर इधर जाएगा तो 2 होगा, x का मान क्या आएगा 2/2 इक्वल टू काटेंगे तो क्या आएगा 1, तो x का मान आपको क्या आ गया 1, ठीक है। देखिए हमने कुछ किया नहीं है, बस हमने tan 45 का मान रखा है, cos 60 का मान रखा है, इसका भी मान रखा है, इसका मान रखा है, उसके बाद हमने काट लिया है और जो उधर करना था सिंप्लीफिकेशन उधर कर लिए, ठीक है। तो आपको x का मान क्या आ गया 1। देखिए ऑप्शन का 1 दिया है, देखिए इसमें पहले में 1 दिया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सही मिल जाएगा। चलिए हम इस तरह अगले प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कि यदि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, आपको क्षेत्रफल इसमें प्राप्त करना है, त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है, ठीक ना। तो ये कह रहा है कि कोई 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक ना। यहाँ पर बना दिखा था, मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक ना, मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक ना। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी है आपको, उसकी त्रिज्या दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक ना, 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए त्रिज्य खंड बनता है, देखो इसको ऐसे मिला दीजिए, ये जो बना है इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड, ठीक ना। तो ये भी 12 होगा, इसके बीच में जो कोण बनता होगा वो आपको दिया कितना 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सभी लोग जानते हो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बताइए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए आप लोग।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, लिख दे रहे हैं थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ठीक ना, जहाँ पर आर क्या होता है आपका त्रिज्या होती है। ठीक है, तो बस इसी मान लेते हैं आपका आंसर आ जाता है। देखिए थीटा का जब क्या दिया आपको, थीटा का जब दिया 60, 360, ठीक है ना, पाई को पाई रन दीजिए। ठीक है, आर का मान कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए 0 से 0 गया, 6 का 6, 4 का 36, 1/6 इंटू पाई, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आप इसको काट लीजिए तो ये आपका कटेगा 24 बार में। तो आप जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई में, इसे जब काटेंगे 6 से जब काटेंगे 44 को, तो आपको आएगा 24, और 24 में जब पाई से गुणा करेगा तो आपको आएगा 24 पाई। ठीक है ना, आपको इस सब फार्मूला याद करना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक ना, इसको याद रखेंगे तभी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक ना, तो आपका आंसर क्या होगा 24 पाई। देखिए कहीं ऑप्शन में 24 पाई दिया है आपको, देखिए 24 पाई दिया है। चलिए देखिए दूसरे में दिया है, इसको भी कर लिए। ठीक ना, अब चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक बेलन, यहाँ पर बेलन होगा। ठीक ना, यहाँ पर बेलन कर लीजिएगा, बेलन। ठीक ना, बेलन। ठीक है, एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई, ठीक ना, तथा त्रिज्या, मतलब शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या क्या है, बराबर है। ठीक है, तो उनके आयतन का अनुपात, मतलब आपको आयतन का अनुपात निकालना। ठीक ना, तो आपका पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, तभी ना आपसे आंसर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर। आपको पूछा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इस सीधे लिखते हैं, बेलन का आयतन बट्टा शंकु का आयतन, ये नहीं पूछा आपसे। तो चलिए आप हम लोग कर लेते हैं। देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर। आप इसको याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए एच से एच कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बच गया 1। ठीक है, तो जब एक को एक, देखिए हम इसको पूरा सॉल्व कराते हैं। देखिए 1/1 3 बचा है ना, तो ये 3 ऊपर चला जाता है। ठीक ना, ठीक है, तो आपका होगा यहाँ देखिए 3/1। तो आप इसको लिख सकते हैं 3:, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक ना, आपका आंसर ही होगा। देखिए बस फार्मूला हमने लिखा है, काट दिया है, और जो बचा है उसको कर दिए, और 3:1 आ गया है। देखिए 3:1 का इसमें 1 दिया है, देखिए तीसरे ऑप्शन में दिया है 3:1। अब चलिए इसी तरह हम चौथे प्रश्न कर लेते हैं। चौथा प्रश्न भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। चौथे प्रश्न को देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। अब मूल बिंदु किस जगह, देखिए मान लीजिए आपने इस तरह पढ़ा होगा ना, तो जो ये वाला बिंदु होता है आपका मूल बिंदु होता है। ठीक ना, ये वाला जो बिंदु होता है क्या होता है, ये वाला जो बिंदु मूल बिंदु होता है, इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु आपको पता होना चाहिए, मूल बिंदु पर एक्स और वाई का मान क्या होता है। मूल बिंदु को बताइए एक्स और वाई का मान क्या होता है। तो मूल बिंदु पर एक्स और वाई का मान आपको 0 होता है। ठीक ना, एक्स का मान 0 और वाई का मान भी क्या होता है 0 होता है। ठीक ना, तो आपको एक बिंदु दिया है और मूल बिंदु से आप एक बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक ना, चलिए तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बताइए, दो बिंदुओं के बीच